Good morning, everyone. As you know that now for this entire week, we are going to complete the leftover topics. यानी जो टॉपिक आपके बच गए हैं लैब्स में वो टॉपिक्स जो है वो हम आपको इस पूरे वीक में करवाएंगे. सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टेक टुडे इज़ ईमेल राइटिंग. बेसिकली आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो लैंग्वेज लैब में दैट इज़ ईमेल राइटिंग बेसिकली. तो इस पूरे सेशन में हम पूरा आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ मेल राइटिंग बेसिकली, कि मेल राइटिंग बेसिकली क्या है, उसका लेआउट जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, किस तरह से आप मेल जो है वो आप लिख सकते हो या लिखते हो, कैसे आपको लिखना चाहिए, किन किन बातों का मतलब व्हाट थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए और किस तरह हमको पूरा मेल जो है वो ड्राफ्ट करना चाहिए. विद एन एग्जाम्पल आई लेट यू नो. आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं पूरी बात बताऊँगा. तो इस पूरे पीपीटी जो है आई प्रिपेयर्ड अ पीपीटी स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. मैंने एक पीपीटी बनाई है, आप उस पूरे को देखें एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी आफ्टर दैट आल्सो. नाउ इन द लैंग्वेज लैब दैट इज ईमेल राइटिंग. नाउ व्हाट इज ईमेल? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज ईमेल? देखिए इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर होगा लेआउट में. पहला था व्हाट इज ईमेल, कि ईमेल क्या होता है. हाउ टू मेक इफेक्टिव ईमेल, कि हम इफेक्टिव ईमेल किस तरह से बनाएं. फ्यू कॉमन ईमेल हैबिट्स दैट कॉजेस प्रॉब्लम. कुछ ईमेल लिखते वक्त हम कुछ ऐसे हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे हैबिट में होती हैं. वी यूज टू डू इट, जनरली वी यूज टू डू इट, पर वो गलत होती हैं. तो क्या ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, कि ईमेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए. स्टाइल, आपको क्या स्टाइल जो है, क्या फॉर्मेट जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए. वाई ईमेल मैटर्स, ईमेल एक्चुअल में हमारे लाइफ में या हमारे लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट क्यों है, ईमेल हमारे लिए क्या मैटर करता है वो. द नेक्स्ट इज थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल ड्राफ्टिंग मेल्स, कि हमें वो क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए जब हम मेल्स को ड्राफ्ट करते हैं. और एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल, और इसके अलावा हम आपको एक एग्जाम्पल, ईमेल का एग्जाम्पल जो है वो भी आपको बताएंगे. तो इस पर्टिकुलर में, इस लेआउट में हमको ये सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे. नाउ मूविंग नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल, कि ईमेल जो है वो बेसिकली क्या है. व्हाट इज एन ईमेल? देखिए टेक्स्ट बेस्ड मेल सेंट वाया द कंप्यूटर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ईमेल बेसिकली एक टेक्स्ट बेस्ड मेल होता है जो एक कंप्यूटर से बहुत सारे कनेक्टिव कंप्यूटर्स में या कनेक्टेड कंप्यूटर्स में भेजा जा सकता है. यानी आप एट अ टाइम एक कंप्यूटर से आप बहुत सारे जनों को आप एट अ टाइम जो है वो मेल कर सकते हो. यू कैन सेंड सो मेनी पीपल, आप एक साथ बहुत सारे लोगों को आप चीज़ें जो है वो दे सकते हो. अब पुश टेक्नोलॉजी, बेसिकली ईमेल जो है वो एक पुश टेक्नोलॉजी है. जैसा आप अच्छे से जानते हैं कि ईमेल में व्हेन वी लिखने के बाद आफ्टर ड्राफ्टिंग द एंटायर मेल हमें केवल सेंड का बटन जो है वो दबाना होता है. एंड विद दैट पुश मेल, विद दैट पर्टिकुलर बटन, हम बहुत सारे एन नंबर ऑफ पीपल्स के पास हम ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग अपने मेल्स को या अपने ड्राफ्टेड लेटर्स को हम पहुंचा सकते हैं. इट वेट्स फॉर यू. बेसिकली ईमेल जो है वो आपके लिए वेट करता है. इट वेट्स फॉर यू. आप जैसा ड्राफ्ट करोगे, जब आप उसको भेजना चाहोगे तब आप उसको भेज सकते हो. ऐसा नहीं आपने बना दिया तो वो अपने आप चला जाएगा. एक्चुअली ईमेल वेट्स फॉर यू. आपको ईमेल ड्राफ्ट के वक्त इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईमेल क्या ड्राफ्ट किया जा रहा है, और आपको इसमें रेक्टिफिकेशन का मौका भी मिलता है जब तक आप उसको सेंड नहीं कर देते हो. इट इज़ वन टू मैनी एंड ऑलमोस्ट फ्री. देखा जाए तो ईमेल जो होता है इट इज़ वन टू मैनी. ईमेल जो है वो एक और एक से बहुतों के पास जाता है. यानी कि ईमेल जो है अगर आप चाहे तो कि किसी एक सेंडर को आप सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एन नंबर ऑफ सेंडर्स को आप एट अ टाइम जो है वो सेंड कर सकते हैं. तो ये आपका बेसिकल ईमेल है. ईमेल इज़ बेसिकली अ मेल सेंट वाया कंप्यूटर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये एक ऐसा मेल होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में आराम से पहुँचाया जा सकता है. तो ये जो है दिस इज़ बेसिकली एन ईमेल. ये जो है आपका ईमेल की पर्टिकुलर डेफिनेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज हाउ टू मेक एन इफेक्टिव ईमेल, कि हम एक इफेक्टिव ईमेल जो है वो किस तरह से बनाएं. क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इफेक्टिव मेल बनाने में. देखिए पहला है सिलेक्ट योर ऑडियंस करेक्टली. सबसे पहले की बात जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्ट योर ऑडियंस करेक्टली, कि आप जिसके लिए ईमेल टाइप कर रहे हैं यू शुड नो योर ऑडियंस वेरी वेल. आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कैसी है. जैसी आपकी ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे. आपका लैंग्वेज इतना मॉड्यूलेशन होना चाहिए अपने लैंग्वेज में कि आराम से आप चीज़ को आराम से कर सकें और आपको दिक्कत भी जो है वो ना हो. यानी आपको ऑडियंस की तरफ आपको फोकस जो है वो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. सबसे बड़ी बात है कि मेल को भेजते वक्त आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ज़रूर ध्यान रखें. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे
रिसीवर्स आपके पास होंगे, पर जो मेल आप ड्राफ्ट कर रहे हो उसमें जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की है या जो डेटा आपने इस्तेमाल किया है वो किस तरह की, किस कैटेगरी के ऑडियंस के लिए है, वो आपको पहले पहचान करनी होगी। जिस कैटेगरी के ऑडियंस के लिए वो मेल ड्राफ्ट किया गया है उस कैटेगरी के ऑडियंस को आपको वो पहुंचाना है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। नाउ द थर्ड वन इज कंपोजिंग योर मैसेज, कि जब आप मैसेज को कंपोज कर रहे हो यानी जब मैसेज को बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या क्या बातें ऐसी हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए या हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट इज मेक द हेडिंग मीनिंगफुल, कि हमको ये देखना चाहिए कि जो हेडिंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो भी हेडिंग आप बना रहे हो इट शुड मीनिंगफुल, इट शुड हैव सम मीनिंग इन इट। द सेकेंड इज कीप ईच मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर, कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैसेज आप बना रहे हो वो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, यानी कि छोटे चीज़ों में या छोटे बात में वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए जो एक्चुअल में आप अपने सेंडर को कन्वे करना चाहते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस जो है या फिर बेसिकली जो मेल्स होते हैं ये बहुत लेंदी मेल्स कोई नहीं पढ़ता है, ना किसी को इंटरेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन जब कोई भी चीज़ रीड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ऑनलाइन रीडिंग में जब कोई भी सेंडर या फिर कोई भी राइटर जब किसी चीज़ को लिखता है तो शुरू के 5-10 लाइनों में मेन चीज़ों को यानी मेन क्विंटेसेंस को बता देता है, क्योंकि जो ऑनलाइन राइटिंग होती है, ऑनलाइन रीडिंग जो होती है, इसमें लोग बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो, तो इसीलिए वो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। द थर्ड इज स्टार्ट ईच मैसेज बाय स्टेटिंग इट्स पर्पस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप मैसेज बनाएं तो उसमें आप इसके पर्पस को ज़रूर ध्यान रखें। पर्पस जो है वो होना चाहिए, पर्पस बिना जो है मैसेज आपका बेकार हो जाएगा, तो इट शुड हैव सम पर्पस। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ईमेल बनाते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू रिमेंबर योर ऑडियंस, कि अपने ऑडियंस का ध्यान रखें। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का आप इस्तेमाल करें, और कंपोजिंग योर मैसेज, और जब मैसेज को कंपोज करें तो एक तो मीनिंगफुल हेडिंग हो, उसकी एक हेडिंग मीनिंगफुल हो, क्योंकि जब हेडिंग आपकी मीनिंगफुल होगी तो अंदर का कंटेंट आपको हेडिंग से पता लग जाएगा। कीप ईच मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर, कि मैसेज जो है वो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, और मैसेज जो है वो हमेशा एक पर्पस के साथ होना चाहिए, यानी मैसेज आप क्यों लिख रहे हैं उसका एक पर्पस आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, फ्यू कॉमन ईमेल हैबिट्स दैट कॉजेस प्रॉब्लम, कि कुछ हम ईमेल लिखते वक्त हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, और उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ईमेल बनाते वक्त दिक्कत होती हैं। नाउ द फर्स्ट इज चेंजिंग द टॉपिक विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट, कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आप बिना सब्जेक्ट चेंज के टॉपिक को चेंज कर देते हैं। जब किसी भी सब्जेक्ट को चेंजिंग द टॉपिक विदाउट चेंजिंग सब्जेक्ट, कि आप टॉपिक को चेंज करते हैं और सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। बेसिकली आप तुरंत एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ डाइवर्ट कर जाते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। द नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स, कि मेल बनाते वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट को आप ऐड ऑन कर लेते हैं। आपका मेल किसी और चीज़ से स्टार्ट होता है, पर जैसे जैसे आप अपने मेल राइटिंग को प्रोग्रेस में जब आप लाते हैं तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, और यही मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं मेल राइटिंग को और भी ज़्यादा क्रूशियल और भी ज़्यादा क्योसी का मतलब होता है और भी डिफिकल्ट बना देता है एक रिसीवर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। द थर्ड इज मिस एड्रेस्ड रिसिपेंट्स, सबसे बड़ा दिक्कत है मिस एड्रेस रिसिपेंट्स, कि इसके कई बार क्या होता है जब मेल राइटिंग यानी मेल जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत सारे रिसिपेंट्स के एड्रेस उसमें लिखने होते हैं। अगर आपका मेल आईडी में यानी कि अगर मेल आईडी बेसिकली आपका एड्रेस होता है जहाँ पे आपको पहुँचाना है वो लेटर, तो अगर आपके वो आईडी अगर गलत होगी, अगर आपका जो मेल का जो आप आईडी लिखेंगे अगर वो गलत होगा तो ये कहीं ना कहीं गलत मेल में जाके पहुँचेगा और आपका आउटकम जो है वो नहीं निकल के आएगा। तो अगर आपको मेल सही जगह पहुंचाना है तो जो एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मिस एड्रेस्ड नहीं होना चाहिए। चीज़ें जो है वो मिस एड्रेस्ड नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट है रिप्लाइंग वर्सेस फॉरवर्डिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है मेल बनाते वक्त कि हम रिप्लाई वर्सेस फॉरवर्डिंग देखें, यानी कि चीज़ें बेटर है कि आप रिप्लाई करें। अगर आपका कोई मेल आता है तो बेटर है आप खुद से उस चीज़ का रिप्लाई करें, बशर्ते आप किसी दूसरे मैसेज को आप उस मेल में फॉरवर्ड कर दें। किसी भी मैसेज को बनाते वक्त आपका रिप्लाई बहुत ज़रूरी होता है, बशर्ते आप मैसेज को फॉरवर्ड करें। डोंट फॉरवर्ड द मैसेज, रादर प्रिपेयर योर ओन रिप्लाई, क्योंकि आपका जो प्रिपेयर रिप्लाई होगा वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा, ज़्यादा बेटर होगा, और वो शायद आपको और भी ज़्यादा वेटेज जो है वो देगा। द नेक्स्ट इज
देखिए, तो आपको कॉमन हैबिट्स जो प्रॉब्लम कॉज करती है आपको पता लग गया है। पहला है कि आप अपने बिना सब्जेक्ट को चेंज किए टॉपिक चेंज मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूड ना हो, जो भी आप लिखते हो तो मल्टीपल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तीसरा है दैट इज मिस एड्रेस रेसिपिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एड्रेस आपने लिखा है मेल राइटिंग का, बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और मिस एड्रेस नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने गलत एड्रेस लिख दिया है वो वहाँ पे मेल शूट हो रहा है। नेक्स्ट है रिप्लाइंग वर्सेस फॉरवर्डिंग। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, बशर्ते आप चीज़ को रिप्लाई करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। कि जब हम ईमेल बनाते हैं तो बेसिकली ईमेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है वो देखिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, आती है। पहला है दैट इज एड्रेसिंग। यानी ईमेल में आप लोग जनरली आप लिखते हैं, यू नो इट वेरी वेल कि एड्रेस क्या होता है। जैसे एड्रेस आप अपने बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बनाया ayank1234@gmail.com, तो आपका एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस लाइन बिल्कुल सही होना चाहिए। देन देयर इज सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, बहुत शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ के ऑडियंस को पता लग जाए कि अंदर का मैटर जो है वो क्या होगा। तो इट शुड बी, सब्जेक्ट शुड बी रेलिवेंट, एक तो रेलिवेंट हो प्लस शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प हो। द थर्ड इज मैसेज टेक्स्ट। जो मैसेज आप लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट बेसिकली आप लिख रहे हैं, वो आपके ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखा जाना चाहिए। कभी भी टेक्स्ट में से ऐसा नहीं हो कि ऑडियंस से मिसगाइडेड हो जाए या ऑडियंस के दिमाग में मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो जो मैसेज टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऑडियंस के मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। द नेक्स्ट इज अटैचमेंट्स। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको उसमें अटैच करना है, बिकॉज इट्स अ मेल, ये पेपर वर्क नहीं है, तो मेल के साथ आप और भी चीज़ें, आपके कोई फोटोग्राफ्स हो गए, आपका कुछ दूसरा बायोडाटा हो गया, या कोई स्क्रीनशॉट्स हो गए, या फिर कोई पिक्चर्स हो गई, या फिर आपका कुछ और वीडियो हो गया। इफ़ यू वांट टू अपलोड इट, अगर आप उसको अटैच करना है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मेल जो है वो एक ऐसा आपको ऐसा इतनी सुविधा जो है प्रोवाइड करवाता है जिसमें कि आप पेपर वर्क से ज़्यादा, जो पेपर वाला लेटर होता है उससे ज़्यादा आप चीज़ों को अटैच करके भी आप उसको भेज सकते हैं। तो मेल इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू दैट मच ऑफ that advantage where you can able to attach something more than that of a in comparison to a paper letter writing. नाउ द नेक्स्ट इज सिग्नेचर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सिग्नेचर जो है होना चाहिए। बेसिकली मेल राइटिंग के वक्त हम ये देखते हैं कि हम अपना नाम नहीं लिखते हैं या फिर रिगार्ड्स करके कुछ नहीं लिखते हैं। सो इट इज़ बेटर टू पुट योर सिग्नेचर और योर नेम और समथिंग एट द एंड, जिससे पता रहे कि ये मेल जो है वो कहाँ से आए। बेसिकली होता ही कि हम एड्रेस टेक्स्ट में जब हम मेल शूट करते हैं तो एड्रेस बुक में लिखा होता है, पर तब भी वो स्लैंग में यानी शॉर्ट फॉर्म में बना होता है, तो उसका कंप्लीट जो है वो नीचे होना चाहिए, जिससे भेजने वाले का नाम जो है वो रिसिप्टेंट को पता रहे कि एक्चुअल में किसने भेजा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल, जहाँ पे एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मैसेज टेक्स्ट यानी जो मैसेज आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉलिक्वल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। देन देयर इज अटैचमेंट। इफ यू वांट टू अटैच समथिंग, आपको कुछ अटैच करना है तो आप उसमें अटैच भी आप कर सकते हैं। द लास्ट इज अ सिग्नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें बाकायदा लिखें कि जिसने मेल भेजा है वो उसको लिखना पड़ेगा कि उसमें उसने क्या भेजा है। नाउ आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, अब हम इसका आगे इसी चीज़ का हम पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लिखी जानी चाहिए, जो बेसिकली वी यूज टू फॉरगेट इट अप। नाउ देयर इज एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या होता है? इट्स एन एड्रेस ऑफ द रिसिप्टेंट। एड्रेसिंग हम अच्छे जानते हैं, मेल बॉक्स खुलता है तो उसके ऊपर आपके पास टू फ्रॉम आता है। टू का मतलब होता है बेसिकली जो मेल भेज रहा है, और फ्रॉम का मतलब होता है जिससे मेल जा रहा है। तो टू में जो एड्रेस लाइन जो होती है वो बिल्कुल सही भरी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको सही ढंग से नहीं भरोगे तब तक आपके ऑथेंटिक रिसीवर को वो मेल नहीं सेंड होगा और ना ही उसको मिलेगा। तो ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए द एड्रेस जो होता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। इट शुड बी ऑथेंटिक। The next is use BCC to protect email address unless everyone knows each other. आपको देखिए BCC is a blank carbon copy, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको ईमेल एड्रेस, अगर आपको मेल प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास देयर इज CC एंड BCC। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक से ज़्यादा लोगों को मेल सेंड करना है तो बेटर है आप BCC या CC का आप इस्तेमाल करें। टू में आप सबका नाम ना लिख दें, क्योंकि क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर के लिए होता है और ये जो है वो आपका कॉपी होता है बेसिकली, क्या उनको भी भेजा गया है और वो चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते, तो कंपल्शन नहीं होता बेसिकली। तो इसमें केवल यही है कि इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मेल तो BCC जो है वो आपको इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
चाहिए। द नेक्स्ट है मेंटेन एड्रेस बुक। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने एड्रेस बुक को मेंटेन करें। 99% जितनी भी ऑडियंस होती है, जितने भी लोग मेल को इस्तेमाल करते हैं, 99% ऐसे होते हैं जो अपना मेल एड्रेस बुक कभी भी अपडेट नहीं करते हैं, ना फिर बनाते हैं। वो बेसिकली जब उनको वो मेल भेजना होता है तो वो अपने कॉपी से या अपने डायरी से, अपने नोट पैड से, कहीं से जहाँ पे मेल एड्रेस लिखा हुआ होता है उस मेल एड्रेस को पहले ढूंढते हैं, फिर उसको टाइप करते हैं, उसके बाद उसको भेजते हैं। और अगर नहीं है उनके पास तो दे यूज टू कॉल द अदर पीपल, वो दूसरे लोगों को कॉल करते हैं, उनसे वो पूछते हैं। तो ये ना केवल टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि कभी कभार मेल में अगर छोटा सा भी, बहुत मिसलेनियस सा भी अगर फुल स्टॉप हो गया या कॉमा लगा रखा होगा या किसी तरह का दूसरा कोई साइन अगर उसने इस्तेमाल कर रखा होगा और अगर वो साइन में गड़बड़ हो जाती है, आपका पूरा के पूरा जो मेल जो है वो क्रैश डाउन हो जाएगा, यानी मेल जो है वो रिसिप्टेंट तक नहीं पहुंचेगा। तो मेंटेन एड्रेस बुक, आपका एड्रेस बुक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एड्रेस बुक। ये आप ज़रूर उसको मेंटेन करें। एड्रेसिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सब्जेक्ट। जैसे आपको बताया था कि एड्रेस के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट में वो सारी बातें आ जानी चाहिए जिसको पढ़ के पता लगे कि मेल जो है वो बेसिकली किसके बारे में है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? प्रिसाइज हेडलाइन फॉर द मैसेज, कि बहुत ज़रूरी होता है कि जो मैसेज आप लिख रहे हैं 100 वर्ड्स का, 120 वर्ड्स का, 180 वर्ड्स का, उसका जो सब्जेक्ट है वो प्रिसाइज एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसको पढ़ के ये पता लग जाए कि मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मेक ईजियर टू हैंडल ईमेल। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका ईजी होगा तो आप ईमेल हैंडल करने में दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जो रिसीवर होगा वो भी आराम से मेल का केवल सब्जेक्ट पढ़ के पता लगा सकता है कि ऑडियंस ने या फिर सेंडर ने क्या लिखा है। 90% ऐसे ही होता है कि हम लोग सारे मेल्स को नहीं खोलते हैं, उसका जो सब्जेक्ट हमारे पास जो पॉपअप करता है स्क्रीन पे, उसी सब्जेक्ट से पता लग जाता है कि मेल किसके बारे में होगा। अगर हमें लगता है, या फिर कई लोगों का ऐसा लगता है कि हमारे यूटिलिटी वाला है तो हम उसको ओपन करते हैं, और कई लोगों का ऐसा लगता है कि यूटिलिटी वाला नहीं है या हमारे लिए बिल्कुल बेकार है तो हम उसको खोलते भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेल का सब्जेक्ट ईजी होना चाहिए, जिससे मेल हैंडलिंग और ज़्यादा ईजी हो जाए। नेक्स्ट है अवॉइड सेंडिंग ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी बिना सब्जेक्ट की ईमेल नहीं भेजें। अधिकतर 90% ये होता है जब आप बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि योर सब्जेक्ट लाइन इज लेफ्ट, आपका सब्जेक्ट लाइन जो है वो छूटा हुआ है, तो सब्जेक्ट आप भरें। वो केवल इसीलिए कि ऑडियंस को या रिसीवर को पता लग जाए एक्चुअल में कि वो मेल बेसिकली कितना या किसके बारे में है। 10 पन्नों का मेल कोई नहीं पढ़ेगा, वो आपका सब्जेक्ट से पता लग जाएगा कि उस पूरे मेल के अंदर क्या लिखा होगा। तो सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये पता लगा देता है, या ऑडियंस को ये इतनी सहूलियत देता है कि वो बेसिकली मेल के अंदर क्या लिखा हो उसको वो पहचान सके, और वो उसकी यूटिलिटी को भी पहचान सके कि वो मेल जो है वो कितना ज़्यादा उसके लिए फ्रूटफुल है या कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो सब्जेक्ट में आपका ये 3 चीज़ें आएंगी, दैट इज द प्रिसाइज हेडलाइनिंग फॉर द मैसेज, मेक ईजियर टू हैंडल ईमेल एंड अवॉइड सेंडिंग ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। द नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद जो थर्ड आता है दैट इज मैसेज टेक्स्ट। ये मैं आपको बताया था कि मैसेज जो है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मैसेज के ऊपर पूरा मेल टिका हुआ है। मैसेज में किसी तरह की कोई भी एम्बिगिटी मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा परेशान करें। देखिए मैसेज टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, कीप द मैसेज फोकस्ड एंड रीडेबल। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप मैसेज आप बना रहे हो वो बिल्कुल फोकस्ड और रीडेबल होना चाहिए, यानी कि वो जो मेन थीम है उसके ऊपर होना चाहिए। जो मैसेज जो है वो मेन थीम के ऊपर होना चाहिए कि क्या जो आपको बताना है आप उसी पे ही बताएं, एंड रीडेबल, और वो रीडेबल होना चाहिए बेसिकली। यानी कि आप ऐसा नहीं हो उसमें ग्रामेटिकल सेंटेंस इनकरेक्ट, ग्रामेटिकल जो है वो इनएक्यूरेट है, या सेंटेंस फ्रेमिंग गलत हो गया है, या सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है वो गलत हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फोकस्ड इनफ, ये फोकस्ड और रीडेबल होना चाहिए। द नेक्स्ट इज कीप इट शॉर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम जितने मैसेजेस होते हैं उनको कीप इट शॉर्ट, हम उसको शॉर्ट बनाएं। शॉर्ट मीन्स होता है कि जो मैसेजेस होते हैं वो छोटे शब्दों में, कम शब्दों में पूरा लिख देना चाहिए। अगर कम शब्दों में नहीं होगा, बहुत बड़ा रहेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस को अनक्लैरिफिकेशन रहती है। नेक्स्ट है ब्रीविटी एंड क्लैरिटी। मैसेज जो है वो ब्रीफ होना चाहिए, शुड बी शॉर्ट इनफ। मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, और क्लैरिटी, और जो मैसेज लिखा जाना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी ऑडियंस को साफ पता लगे कि उस मैसेज के अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है। तो इट शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड बी क्लियर। द नेक्स्ट इज यूज पैराग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम मेल्स में पैराग्राफ वाइज लिखें, यानी
मेल का पहले हम स्टार्टिंग लिखें, फिर उसका बॉडी बनाए और लास्ट में उसका कंक्लूजन बनाए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे मेल को आपने बिना फुल स्टॉप बिना कॉमे के पूरा एक जगह सम अप कर दिया। इससे क्या होता है कि कई सेंटेंस का मीनिंग बिगड़ जाता है, और कई बार जो रिसीवर होता है वो मेल्स को या सेंटेंस को गलत इंटरप्रेट यानी गलत उसका रूपांतरण करता है। इससे क्या होता है कि पूरा मेल जो है उसकी यूटिलिटी जो है बिगड़ जाती है। इसलिए पैराग्राफ में ही मेल लिखा जाना चाहिए। द नेक्स्ट, ब्रेक इनटू पैराग्राफ, स्किप लाइन बिटवीन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखें स्किप लाइन बिटवीन। और ये ध्यान रखिए जब हम मेल लिख रहे हैं तो मेल लिखते वक्त जो हम लाइंस छोड़ के लिखते हैं वो ना करें, बल्कि मेल को रेगुलरिटी में रखें या पूरे मेल को एक ही तरह से समअप करें। इससे वो मेल ना केवल प्रेजेंटेबल दिखता है बल्कि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को अट्रैक्ट जो है वो भी अपनी तरफ करता है। तो पैराग्राफ में होना चाहिए और स्किप इन बिटवीन, और लाइंस को स्किप करना चाहिए। द नेक्स्ट है अवॉइड फैंसी टाइप फेसेस। देखिए, अवॉइड फैंसी टाइप फेसेस का मतलब ये होता है कई बार हमारे पास ऐसे मेल्स में कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा फैंसी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो हम ऑडियंस के दिमाग में नहीं होती है। ऑडियंस को जजमेंटल नहीं हो पाता है, वो नहीं जज कर पाता है एक्चुअल में कि आपने किस कारण से या किस तरीके से आपने वो मैसेज जो है उसको दिया है। तो फैंसी टाइप फेसेस जो है वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट, ईजी एंड स्वीट। ये शॉर्ट हो, ईजी और स्वीट हो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास मैसेज टेक्स्ट में ये ध्यान रखना है, कीप द मैसेज फोकस एंड रीडेबल। मैसेज फोकस रीडेबल होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट, ये शॉर्ट होना चाहिए। ब्रिविटी एंड क्लियरिटी, ये क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट हो। यूज पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में बताएं। ब्रेक इनटू पैराग्राफ, स्किप द लाइन बिटवीन, ये होना चाहिए। अवॉइड फैंसी फेस टाइप्स। द नेक्स्ट इज मैसेज टेक्स्ट कंटिन्यू। मैसेज टेक्स्ट को हम आगे बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें और भी ज़्यादा। देखिए, राइट इन स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंग्लिश, कि जब भी आप मैसेज लिखते हैं तो प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखें विद कैपिटलाइजेशन, करेक्ट स्पेलिंग्स। और कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पे चीज़ें कैपिटल होनी है फुल स्टॉप के बाद वहाँ पे कैपिटल करें। ये नहीं कि पूरा शॉर्ट में लिख रहे हैं, या और करेक्ट स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। अगर गलत स्पेलिंग्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो गलत ही आएगा। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होमेम्स होते हैं। होमेम्स मतलब बच्चे एक जैसे बोलते हैं और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो बिसाइड जो होता है वो बगल में होता है, बिसाइड्स मतलब पीछे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखें। एक एस या ई से बहुत कुछ जो है फर्क पड़ जाता है, तो स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज कोड बैक यूजिंग टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है कोड्स का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि जो आपका टेक्स्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो, और भी ज़्यादा ग्रिपिंग हो जाए। द नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर सेल्फ क्लियरली टू द कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं जो आपको ऑलरेडी जानता हो या आपके उससे बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई करवाइए एक्चुअल में कि आप कौन है और आपने मैसेज जो है वो क्यों लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, हेलो आई एम डैश द रीज़न आई एम राइटिंग, कि मैं ये हूँ और मैं इस कारण से लेटर लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को पता लग जाएगा कि भाई मैं इसको जानता हूँ और इस कारण से लेटर लिखा है। तो वो आपके लेटर को या आपके ईमेल को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर पढ़ेगा या फोकसली उसको पढ़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक दिन में 100 मेल्स अगर रिसीव कर रहे हैं तो 100 ही पढ़ते हो। 100 में से हम सेलेक्ट करते हैं 10 या 15 जितने पढ़ने होते हैं, पर हम पढ़ते उन्हीं के ही हैं जिनको हम जानते हो या हमें लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। तो वो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू, और ये भी नॉर्मल सी लाइन है कि अगर आप कोई मेल रिसीव करते हो तो आप लिखते हो आई कॉन्टैक्ट यू या आई विल सेंड यू अ रिवर्ट मेल या कुछ तरह का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑडियंस को पहचानें और बिल्कुल क्लियरली आप चीज़ को लिखें और कोल्ड कॉन्टैक्ट जो हमेशा बनाए रखें। द नेक्स्ट है अटैचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेल के लिए कि भैया आपका अटैचमेंट सही हो। मेल जो है वो विदाउट अटैचमेंट बिल्कुल बेकार होते जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो अटैचमेंट आपको करना है तो आपको करना चाहिए। देखिए, यूज स्पेयरिंगली। नेक्स्ट है कट एंड पेस्ट रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द अटैचमेंट टू द टेक्स्ट ऑफ ईमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि भैया आपको दूसरे पार्ट से कुछ उठाना है तो कट कॉपी पेस्ट आप उसमें कर सकते हैं, जिससे आपका मेल जो है वो और भी ज़्यादा बेटर बन जाए। द नेक्स्ट है यूज URL लिंक्स इंस्टेड। आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब अगर आप किसी वेबसाइट से या किसी दूसरे अगर आप कहीं से कुछ अपलोड कर रहे हैं तो URL साइट्स का इस्तेमाल आप जरूर करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है। उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो है और ज़्यादा बेटर, पिक्चर व्यूइंग जो है और ज़्यादा बेटर होती है। तो URL साइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। द फिफ्थ वन इज ईमेल सिग्नेचर, कि ईमेल में सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, यूज एन अप्रोप्रिएट सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब आप चाहे नाम मान लीजिए कि आप जो भी ईमेल लिखते हैं आप अपना जो नाम जो है वो करेक्टली लिखें, बिल्कुल कंप्लीट लिखें, करेक्ट लिखें, जिससे कि सामने वाले ऑडियंस को किसी तरह को कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। ब्रीफ 4-5 लाइन्स। आप ये बहुत ज़रूरी है कि मेल लिखते वक्त अगर आप बिल्कुल ऐसे किसी ऑडियंस को मेल भेज रहे हैं जो आपके बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो आप ब्रीफ में अपने बारे में कुछ बताएं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कंपनीज़ का मैसेज आता है तो कंपनी में हम खोलते नहीं,
है, पर अगर कंपनी ने कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस कुछ बेच रहा हो तो पहले वो लिखेगा कंपनी तब से तब तक एस्टैब्लिश्ड है, हमने इतना क्लेम जो है अभी तक हमने रीपे कर दिया है, या हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन है, हम लोग बेस्ट ऑफर देते हैं मार्केट में। तो ब्रीफ जो है बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो मैसेजेस है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। देखो, प्रोवाइड ऑल कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका मैसेज बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और अगर आपसे कोई मैसेज में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव बन के जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों का ही फायदा है, लिखने वाले का और पढ़ने वाले का भी। क्यों, पढ़ने वाले को नई चीज़ें मिलेंगी और लिखने वाले को भी अपना प्रॉब्लम या पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल। द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल। देखिए, मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोफेशनल अप्रोच करें। डोंट इंक्लूड पिक्चर, कोट्स एंड एनिमेशंस। कभी भी प्रोफेशनल में ना किसी ने कोई पिक्चर, कोट्स या एनिमेशंस नहीं आती है, तो ध्यान रखें जब आप कोई प्रोफेशनल अगर आप बना रहे हैं तो इसमें पिक्चर, कोट्स या एनिमेशन इंक्लूड जो है वो नहीं करें। इन चीज़ों को इंक्लूड करने से आप हमेशा बचें, ठीक है। तो ईमेल लिखते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द नेक्स्ट इज स्टाइल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टाइल कैसा होना चाहिए। देखिए, फॉरवर्डिंग स्टफ, चेन लेटर्स, अनोइंग सम पीपल। आपने देखा होगा कि अधिकतर हम व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी दूसरे ग्रुप में भी हम लोग चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं, हम अपने हाथों से नहीं लिखते हैं। तो कई ऐसे भी ऑडियंस होती है जो खुद लिखना पसंद करती है, और जब ऐसे ऑडियंस होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके फॉरवर्ड मैसेजेस से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं और वो आपके फॉरवर्ड मैसेज को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हैं। तो फॉरवर्ड मैसेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है वेट फॉर 24 आवर आफ्टर सेंडिंग द मेल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी को मेल लिख रहे हैं, आपने मेल सेंड किया है, तो 24 घंटे आप वेट करें जब तक कि उसके रिप्लाई का। ऐसा नहीं आपने अभी कोई मैसेज किया, आपने तुरंत से रिप्लाई मांग लिया, ऐसा नहीं। लेट हिम रीड, उसको पढ़ने दो, उसको मौका दो पढ़ने का, उसके बाद फिर आप मेल जो है दोबारा से शूट करो आफ्टर 24 आवर्स। द नेक्स्ट है इफ़ यू कैन राइट देन यू कैन राइट अबाउट डोंट सेंड। देखिए, इफ़ यू कैन राइट, अगर आप लिख सकते हैं तो भी आप उसको कभी भी मेल जो है वो सेंड ना करें। किसका मेल? रिवर्ट मेल सेंड ना करें कि वो आपको रिवर्ट करे। उसको टाइम टेकिंग, अगर वो टाइम ले रहा है तो लेट हिम टेक द टाइम, उसको टाइम लेना चाहिए, उसके बाद वो अपने रिवर्ट अपने आप ही कर देगा। द नेक्स्ट है ट्राई टू अवॉइड यू गिविंग रिप्लाईज वेरी क्विकली। ये हमेशा मेल में क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने अभी मेल सेंड किया, आपने तुरंत उसको रिप्लाई दे दी, ऐसा नहीं। क्योंकि कई बार तुरंत रिप्लाई देने से ऑडियंस को ऐसा लगता है या सेंडर को ऐसा लगता है कि शायद रिसीवर ने मेल पढ़ा ही नहीं है और तुरंत उसको उसका फीडबैक जो है वो दे दिया है। तो हमेशा ध्यान रखें, गिविंग रिप्लाईज वेरी क्विकली। नेवर ट्राई टू गिव रिप्लाईज वेरी क्विकली। कभी भी आप रिप्लाईज को बहुत जल्दी ना भेजें, एज इट कैन लॉस द इम्पैक्ट। क्योंकि आप जल्दी अगर रिप्लाई भेज देंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, इसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा ना हो। द नेक्स्ट है वाई डज ईमेल मैटर, कि ईमेल हमारे लिए मैटर क्यों करती है, हमारे लिए ईमेल मैटर क्यों करती है। वाई डज ईमेल मैटर, देखिए मतलब ईमेल हम क्यों लिखें बेसिकली। देखिए, गुड ईमेल कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, ईमेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो ईमेल होता है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बनाती है। हमें लिखना आता है, हमें पता होता है स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, बॉडी पार्ट कैसे बनाना है। द नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सक्सीडिंग इन कॉलेज और जॉब, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर कॉलेज और जॉब में अगर सक्सीड करना है तो उसके लिए आपको मेल लिखना आना चाहिए। क्योंकि आजकल 99% जो काम होता है वो सब ऑनलाइन होता है, तो मेल जो है बहुत ज़्यादा एक दिन में शूट करते हैं, तो मेल लिखना या ड्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा हर ऑडियंस को आना ही चाहिए। द नेक्स्ट है हेल्प यू टू मेक गुड इंप्रेशन। ईमेल इसलिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि आपके सामने ऑडियंस के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आजकल लेटर राइटिंग जो है वो खत्म हो चुका है, बेसिकली ईमेल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपका ईमेल में सेंटेंस सही है, ग्रामर सही है, वर्ड्स आपने बहुत टेक्निकली से इस्तेमाल किए, या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है, तो आपका एक अलग इंप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है मेक इट मोर लाइकली दैट यू विल गेट द रिस्पॉन्स यू वांट। और ईमेल को हमेशा इस तरह से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए कि सामने वाला आपको वो रिस्पॉन्स दे जो आपको चाहिए, सामने वाला आपको वो रिस्पॉन्स दे जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए। तो बेसिकली मेल जो है इट इज़ मोर लाइकली दैट यू विल गेट द रिस्पॉन्स यू वांट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप मेल को भी ड्राफ्ट करें। मेल उसी तरह से बनाया जाना चाहिए, जैसा रिस्पॉन्स आपको चाहिए मेल आईडी उसी की तरह से आप उसको बनाएं। द नेक्स्ट इज बेसिक थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल राइटिंग ईमेल, कि क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए जब ईमेल बना रहे हैं। देखिए, यूज़ प्रॉपर रिटन देन स्पोकन लैंग्वेज, कि हम रिटन वर्क हमारा ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि स्पोकन इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो रिटन लैंग्वेज सही होनी चाहिए, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या बाकी मिस्टेक्स ना हो। डू नॉट अज्यूम दैट रीडर विल गेट जोक और सरकाज्म, ये कभी भी आप जोक या सरकाज्म दूसरों पे आप लोग दूसरों की निंदा या फिर दूसरों के ऊपर क्रिटिकल कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार आपके रीडर्स जो होते हैं वो जोक या सरकाज्म से अवेयर नहीं होते हैं, वो उसको बहुत रॉन्गली ले जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप ईमेल को बिल्कुल प्योर लिखें, सही लिखें।
बी थॉटफुल रिस्पेक्टफुल इन वॉट यू राइट, हमेशा सोचे, 10 बार सोचे चीज़ों को लिखने से पहले, एंड रिस्पेक्टफुल, और जो भी जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं तो उसकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग, उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखें। जैसे हम डियर मैम, डियर सर, रेस्पेक्टफुली, फेथफुली, ऑर्डरली, ट्रूली, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके ऑडियंस के रेपुटेशन आपके सामने बताता है, तो इसलिए रिस्पेक्टफुली शब्द का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है डू नॉट मेक डिमांड्स, कभी भी डिमांड्स ना करें। ईमेल लिखते वक्त कभी अपनी डिमांड्स को उनके सामने ना रखें, या किसी तरह कोई डिमांड वाली ईमेल ना लिखें, क्योंकि इससे भी आपका बैड इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वर्ड्स का आप सिलेक्शन करते हैं मेल रखते वक्त वो बिल्कुल केयरफुली चूजन किया जाए। द नेक्स्ट है बेसिक थिंग्स, वही है, दैट आर दिस द मेन थिंग, द बेसिक थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और आगे क्या है, देखिए अवॉइड टॉकिंग अबाउट पीपल इन योर मेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेल में किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए क्रिटिसिज्म जो है वो ना करें, हमेशा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मेल जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो हमेशा अवॉइड करें दूसरे लोगों को अपने मेल में अटैच करने का। नेक्स्ट है यूज़ प्रॉपर ग्रामर बिल्कुल प्रॉपर इस्तेमाल हो, स्पेलिंग में प्रॉपर होनी चाहिए, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ग्रामर, स्पेलिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इफ योर मैसेज इंक्लूड्स अ रिक्वेस्ट देन ऑलवेज चूज विद थैंक्स, और अगर आपके मैसेज में किसी तरह का रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं कि आपको ये भेज दे, वो भेज दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तो नीचे जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, उसमें थैंक्स का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसके प्रति अपना ऑब्लिगेशन जो है वो भूल रहे हैं। तो ऑब्लिगेशन को दर्शाने के लिए आप उसको थैंक्स वर्ड का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है डू नॉट एक्सपेक्ट और डिमांड एनी इमीडिएट रिस्पॉन्स, कभी भी, आपको पहले बता चुका हूँ, कभी भी इमीडिएट रिस्पॉन्स की डिमांड या एक्सपेक्टेशंस ना करें, क्योंकि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं वो मेल कभी भी पढ़े नहीं जाते हैं। 90% मेल्स ऐसे नहीं होते हैं, इसीलिए कभी भी इमीडिएट रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशंस जो है वो ना करें। ईमेल को बिल्कुल वैसे लेने दें जैसा वो नॉर्मल लाइफ में चल रहा है। नेक्स्ट है रीड योर मैसेज वंस बिफोर सेंडिंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी मैसेज को भेजते हो तो अपने पॉइंट्स को रीड करो। रीड का मतलब होता है दोबारा से पढ़ो, जिससे कि अगर कोई गलती या खामी अगर आपको नजर आती है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सको। द नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट जो है, देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ईमेल का, कि ईमेल जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, इसका बेसिकली ड्राफ्टेशन जो है वो कैसा होता है। देखिए सबसे ऊपर आता है डेट जो है वो कंप्लीट आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट के लिए कि द डेट शुड बी लाइक कि 25/3/2020 की डेट जो है वो कंप्लीट एंटायरली आता है, डेट जो है वो एंटायर आता है, तो डेट आ जाता है। उसके बाद टू आता है। देखिए टू में क्या होता है, बेसिकली टू में उनका नाम आता है जिसको आप मेल भेज रहे हैं, आप जानते भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन जो है वो भेज रहा है बेसिकली। तो मेल में क्या होता है कि आपके पास टू में उनका नाम आता है जिसको भेजा जा रहा है। देन सीसी कार्बन कॉपी, जैसे मान लिया आपने एक मेल जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन को लिखा, दूसरा मेल आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी अपने रिलेटिव को या किसी दूसरे को लिख रहे हैं, तो सीसी में उन सबका मेल एड्रेस जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट है ब्लैंक कार्बन कॉपी, अगर आपको भरना है तो आप इसको भरिए, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। सीसी भरना बहुत होता है अगर आपको मल्टीपल ऑडियंस के पास या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के पास अगर आपको ये भेजना है तो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, द नेक्स्ट सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट बेसिकली ये होता है कि जो आप लेटर लिख रहे हैं उसमें उसका सब्जेक्ट जो है वो सही ढंग से आना चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट जो है वो आप उसमें लिखेंगे और टू द पॉइंट सब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत लंबा ना हो, शॉर्ट एंड क्रिस्पी हो, स्वीट हो, जो मैंने आपको बोला है, या 3 या 4 वर्ड के अंदर खत्म हो जाए, जो आपको लेटर के अंदर का सारी बातें बता दें। इसके बाद जो आपके पास आता है दैट इज जो बेसिकली कि मेल कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेल भी लिखा है, जे डियर सर आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑन 15/4/2020 फॉर सप्लाई ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक्स एंड बुक्स ऑन एनवायरमेंट। दे सेड दैट द सप्लाई ऑर्डर वाज सपोज टू बी रिसीव्ड बाय दिस कॉलेज बिफोर 30/4/2020, but sorry to say that the books have not been received till date, and also no communication has been take place from your side. Hence the college has placed the order for these books to another depot. Due to urgency of books, they said that they may be treated as cancel. देखिए ईमेल में क्या होता है, आपका बॉडी जो होती है वो होती है, बॉडी आप 3 पैराग्राफ में लेंगे। पहला जो होता है दैट इज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इसके अंदर ये होता है कि मेल क्यों लिखा जा रहा है, रीजन क्या है। दूसरा बॉडी होता है, जैसे इसमें मैंने लिख दिया बॉडी में कि भैया जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि 30/4/2020 तक आपको जो है हमारी बुक्स जो है मिल जाएगी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट की जो ऑर्डर प्लेस किया गया है, और पर वो 30 तारीख तक नहीं मिलती है, तो उसके लिए कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो प्लेस करता है। ये हमने इसका मेन बॉडी है। और लास्ट में हमने लिख दिया है कि भाई ये बुक जो है वो
जो ये बुक्स हमने दूसरे मंगा ली है तो हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल समझा जाए। तो बेसिकली जो मेल राइटिंग होती है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में होती है, 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको बनाओगे और यही 3 पार्ट्स जो है वो आप भेजोगे। अब जैसे आपने मेल भेजा, उसमें नेक्स्ट में लिखा थैंकिंग यू योर सिंसियरली राम मोहन लाइब्रेरियन। अब देखिए मैंने यहाँ पे थैंकिंग यू योर सिंसियरली राम मोहन लाइब्रेरियन, क्यों लाइब्रेरियन की तरफ से लिखा जा रहा है तो वो उसका नाम, योर सिंसियर और थैंकिंग यू, ये 4 चीज़ें आपको लास्ट में लिखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं तो सिंसियरली को चेंज करके ट्रूली, फेथफुली ये भी कर सकते हैं। अगर किसी फैकल्टी को लिखना है तो ओबीडियंटली भी किया जा सकता है। तो तुम्हारे पास ये जो इसका क्लोजिंग पार्ट जो है उसके पास यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर किसी जानकार को लेकर सिंसियरली लिख लें, अगर नहीं जानते तो आप उसके लिए जो है ऑब्लिगेटरी कोई वर्ड्स का इस्तेमाल करें, यानी कि आपका जो कंक्लूजन पार्ट है वो आपके बेसिकली डेजिग्नेशन, जो कंक्लूजन पार्ट है वो बेसिकली आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसा डेजिग्नेशन वैसे ही आपका कंक्लूजन पार्ट भी आएगा। एक चीज़ आप और ये वाली बात बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप मेल बना लें तो उसको आप फिर एक मेल बॉक्स में, यानी बॉक्स के अंदर पूरे मेल को बंद कर दें। ऐसा नहीं आपने मेल बनाया उसके बाद आपने बॉक्स नहीं बनाया, बॉक्स बनाना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरे मेल को बनाने के बाद उसको बॉक्स में बंद कर दें, तो ये मेल के ऊपर एक अलग इंप्रेशन जो है वो डालता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इन ईमेल। तो आई होप कि ये जो आपका पूरा जो मेल में जो मैंने आज आपको करवाया है वो आपको पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके गूगल क्लासरूम में डालूंगा, क्विज में आपको डालूंगा, यू जस्ट डू इट और सबमिट इट बैक, और आपको सबमिट करा देना है। और if you had any query you can ask me later on. Thank you for the session.